हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनर्स 24। दोस्तों, यूपी पुलिस की नई भर्ती में भर्ती बोर्ड की तरफ से एक और जरूरी सूचना जारी कर दी गई है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, 7 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें जो लिखित परीक्षा का जो प्रक्रिया है वह इसमें डिटेल में बताया गया है। इसके बाद हम नीचे इसमें देखेंगे, जो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नलिखित होगी। इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वह आप देख सकते हैं, 150 प्रश्न आपके आएंगे और अधिकतम अंक है वह 300 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, यह आपका एग्जामिनेशन पेन और पेपर ओएमआर आधारित होने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है, प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस प्रश्नों को सही उत्तर समझते हैं वह चुन लें। केवल एक ही उत्तर चुनें और आपको जो ओएमआर है उसमें आपको गोला भरना होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद जो अगले लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक गोला भरने पर उस उत्तर को गलत माना जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ एक ही गोला भरना है जो आपको सही लग रहा हो। यानी कि एक क्वेश्चन में अगर आप 2 गोला भर देते हैं तो आपको वो उत्तर गलत माना जाएगा। इस तरह से पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, सिर्फ आपको काला या नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल ही करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि आपको जो परीक्षा केंद्र है उसमें कोड अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इस प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक यानी रोल नंबर और इसके बाद प्रश्न पुस्तिका क्रमांक पाली अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना अंकित करना होगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस तरह से आपको परीक्षा केंद्र कोड भरना होगा और जो रोल नंबर है वो आप इस प्रकार भरेंगे और जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है वह आप इस प्रकार भरेंगे और शिफ्ट अपना आप इस तरह से भरेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 को गोला लिखा हुआ है, गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जो आपका करेक्ट है वो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है। इस तरह से आपको गोला भरना है, आप इस प्रकार से गोला नहीं भरेंगे। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 9 में देखेंगे तो प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो हिंदी सब्जेक्ट है वह सिर्फ हिंदी में होगा, बाकी जो अन्य सब्जेक्ट है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके बाद अगला लिखा हुआ है, इसके बाद अगली लाइन लिखी हुई है, प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसारणीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRPV 1 दिनांक 18/12/2023 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी शिफ्ट वाइज होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 12 में लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयोग न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च इलाहाबाद में रिट याचिका के हिसाब से होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं भर्ती बोर्ड ने पहले से ही नोटिफिकेशन जारी करके आपको बता दिया है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।